वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों से एक बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन शेयर करने जा रहा हूं। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि अभी तकरीबन 2 हफ्ते पहले हमारे पास एचपी कांस्टेबल पुलिस का जो रिटन एग्जाम जिन बच्चों ने दिया था उसका रिजल्ट जो है वो आउट हो चुका है। और लगभग हम देखें तो जो बच्चे हैं हमारे पास वो लगभग 1.5 गुना, यानी कि हमारे पास जो बच्चे लिए गए हैं डॉक्यूमेंटेशन के लिए वो लगभग 1.5 गुना लिए गए हैं। यानी कि लड़कियों की संख्या 600 प्लस लड़कियां ली गई हैं। ठीक है, तो आप सभी को पता होगा कि अभी आज हमारे पास जो है एचपीपीएससी ने अपनी साइट पर एक एडमिट कार्ड जारी किया है। और वो एडमिट कार्ड सिर्फ उन लोगों के लिए है जो उन लोगों का नाम जो है एचपी पुलिस कांस्टेबल रिटन एग्जाम की जो फाइनल लिस्ट आई थी अभी 2 हफ्ते पहले हमारे पास, उसमें जिन बच्चों का रोल नंबर होगा उनके लिए एचपीपीएससी ने अपनी साइट पर एक एडमिट कार्ड जारी किया हुआ है। तो जिन जिन बच्चों की डाउनलोड आपके पास डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी वो सारे बच्चे उसको जाके साइट पर जाके डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आपका कोई डॉक्यूमेंट अभी तक नहीं बना हुआ है या उसमें उस करेक्शन करवाने को है तो आप उसको 3 से 4 दिनों में करवा सकते हैं। बट आज की वीडियो में साथ में मैं बहुत सारे बच्चों से मिला हूं, तकरीबन 100 प्लस बच्चों से जिनका नाम उस लिस्ट में है। तो उन बच्चों के बिहाफ पे मैं आपके सामने कुछ एक्सपेक्टेड फाइनल कट ऑफ बताऊंगा एचपी पुलिस कांस्टेबल की। ये फाइनल कट ऑफ नहीं है बट एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहेगी आप लोगों के लिए। और जो मैं आपको आज की कट ऑफ बताऊंगा ये मैं आपको आउट ऑफ 100 बताऊंगा। जैसा कि आप सभी को पता है कि कुछ लोगों को एनसीसी सर्टिफिकेट्स के नंबर अलग से मिलेंगे, तो मैं उस सब को जोड़ के एक एक्सपेक्टेड आपको बताऊंगा कि अगर आपका स्कोर इसके आसपास है तो आपके चांसेस आप मान सकते हैं कि सिलेक्ट होने के ज्यादा रहेंगे। जैसे मैंने सबसे पहले जनरल मेल की बात करें तो अगर मान लीजिए किसी स्टूडेंट्स को मान लीजिए हाइट के 6 नंबर पूरे लग गए हैं, उसके पास एनसीसी का मान लो सी सर्टिफिकेट है, उसके भी उसको 4 मार्क्स जो 4 नंबर लिखे हुए डॉक्यूमेंट के वो भी लग गए हैं। बट आपने इसमें एक और बात ध्यान रखनी है कि ये जरूरी नहीं है कि जो टॉपर होगा उसको हाइट के 6 नंबर लगेंगे या फिर उसके पास एनसीसी का सी सर्टिफिकेट ही होगा। क्योंकि इसके साथ साथ में एचपीपीएससी ने, जैसे भी आपको कुछ हमें पता लग पा रहा है कि कुछ एचपीपीएससी ने कुछ क्वेश्चनों के आंसर चेंज किए हुए हैं। जैसे कि हमारे पास एक कुमारवाह झील है, वो मंडी में है, उसको उन्होंने चेंज करके जो है कांगड़ा पे टिक कर दिया हुआ है। मिंजर मेला जो था उन्होंने अगस्त महीने से उसको उसकी ऑप्शन चेंज कर दी है। तो कुछ बच्चों में यानी मेरिट पे भी इसका असर जो आपको देखने को मिल सकता है। तो सबसे पहले से हम बात करूं जनरल की तो मैं आपको फिर याद करवा दूं, ये मैं आपको एनसीसी सी सर्टिफिकेट को जोड़ के बता रहा हूं इस कट ऑफ को। ठीक है, तो हम ये मान के चल रहे हैं कि जनरल की जो कट ऑफ रहेगी वो 72 टू 73 रह सकती है बॉय सेक्शन में, आउट ऑफ 100 में से। और अगर बात करें हम लोग ईडब्ल्यूएस की तो ईडब्ल्यूएस में हम लोग मान के चलते हैं कि 72 71 जो है आपको कट ऑफ देखने को मिल सकती है। क्लियर, ये मैंने आपको इसमें एनसीसी के सर्टिफिकेट के नंबर और आपके हाइट के साथ बता रहा हूं क्योंकि अब आप देखेंगे तो एचपीपीएससी ने 2 3 4 क्वेश्चनों को जो है कुछ अलग टिक किया हुआ है। बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं कि जैसे कुमारवाह झील सभी बच्चों ने लगभग मंडी में लगाया था, तो एचपीपीएससी अपनी आंसर की पे उसको कांगड़ा बता रहा है कि किसी बच्चे ने ऑब्जेक्शन किया था उसके बाद उस आंसर को चेंज कर दिया गया है। तो जैसे मान लो किसी बच्चे के 1 2 नंबर कम पड़ेंगे तो जितने बच्चों का फाइनल लिस्ट में रोल नंबर है उसमें से बहुत सारे बच्चों के नंबर ऑटोमेटिक अपने आप 1 से 2 नंबर कम होते हुए आपको नजर आएंगे। क्लियर, अगर मैं बात करूं ओबीसी की तो ओबीसी की मैं जो कट ऑफ मान के चलता हूं, मैं 69 मार्क्स इसको मान के चला हूं कि 69 जो होगी हमारे पास, अगर बहुत लोवेस्ट रहती है तो 68 जो है इसकी कट ऑफ हम आपके पास आपको देखने को मिल सकती है। इसके साथ ही ओबीसी बीपीएल में अगर मैं बॉयज में बात करूं तो अगर आपका 67 के आसपास स्कोर है, ठीक है, तो आप मान सकते हैं। लेकिन अगर 69 है तो मैं इसमें 69 को सेफ स्कोर कह सकता हूं ओबीसी बीपीएल में। क्लियर, इसके साथ भी अगर हम एससी कैटेगरी में बात करें तो मेरा मानना है कि जिन बॉयज के जो मार्क्स हैं वो 66 से 69 के बीच रहेंगे, 66 से 69 के बीच में, यानी कि 68 69, तो उनकी जो पॉसिबिलिटी है, नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज, वो 100 में से मेरे को मानना है कि 95% तक चांसेस हैं कि उनकी सिलेक्शन हो सकती है। क्योंकि लिस्ट में जो है लगभग जो है बच्चे उसी में से सिलेक्ट होंगे, जैसा आप लोगों को पता है कुछ एक बच्चे उसमें से बाहर होंगे। लगभग मान सकते हैं कि एचपीपीएससी ने 2 गुना बच्चे भी नहीं लिए हुए हैं। अगर 2 गुना बच्चे लिए होते तो जैसे मान लेते हैं कि 100 बच्चे लिए, 50 वैकेंसी है, यहां पर तो उन्होंने सिर्फ 1.5 गुना लिया हुआ है। क्लियर, अगर हम बात करें एससी बीपीएल की तो इसमें मेरा मानना है कि 65 टू 67
जिन बच्चों के बॉयज में नंबर हैं, उनके डॉक्यूमेंट के साथ जितने नंबर बन रहे हैं, उनकी पॉसिबिलिटी है। और एसटी में बात करें तो एसटी में भी हम लोग मान सकते हैं 67 से 68 जिनका है, वो लगभग हम उनको एक सेफ स्कोर में रख सकते हैं। उसी प्रकार अगर जनरल फीमेल की बात करें तो फीमेल कैटेगरी में मैं मान के चला हूं 67 68। मान लीजिए कट ऑफ बहुत हाई चली जाती है, तब भी 67 तक से नीचे आगे कट ऑफ ऊपर जाने वाली नहीं है फीमेल सेक्शन में बात करें। ईडब्ल्यूएस में बात करें तो ईडब्ल्यूएस में भी जो आगे कट ऑफ होगी लगभग 66 या 65 के आसपास आपको देखने को इसमें जो है वो मिल सकती है। वहीं ओबीसी कैटेगरी में बात करें तो इसमें मैं 63 से 64 लेके चला हूं ओबीसी कैटेगरी में। और ओबीसी बीपीएल में जो होगी मैं सेम इसको 63 से 64 रिवाइज करूंगा लड़कियों के सेक्शन में, ठीक है, फीमेल कांस्टेबल में। और एससी में बात करें तो इसमें मैं 61 62 को सेफ स्कोर मान के चल रहा हूं। और एससी बीपीएल में जो होगा इसमें 62 61 जो है सेफ स्कोर रहेगा। वही एसटी के लिए मैं सेम 62 टू 63 स्कोर को जो है लगभग सेफ मान रहा हूं। ये मैंने आपको टोटल जो स्कोर बताया हुआ है, ये मैं आपको बता रहा हूं एनसीसी के सर्टिफिकेट्स को जोड़ के, आउट ऑफ 100 में से, ना कि 90 मार्क्स में से। लगभग जिन बच्चों के नंबर इसके बीच में हैं, उसके उन बच्चों को अपने डॉक्यूमेंट बिल्कुल अच्छी तरह से तैयार कर लेने हैं, ताकि किसी एक डॉक्यूमेंट की वजह से, आपकी छोटी सी लापरवाही की वजह से आपको बाद में ज्यादा दिक्कत ना आ पाए। दूसरा, आज की वीडियो में एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू मैं आप लोगों से डिस्कस जो करना चाहता हूं। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि अभी दोबारा सरकार ने कुछ और पोस्टें सेक्शंस की हैं एचपी पुलिस के लिए, ठीक है। तो देखिए, आपको एक बात को ध्यान रखना है सभी लोगों को। आपको पता है कि कुछ लोगों का जो ग्राउंड होता है, फिजिकल टेस्ट होता है, वो आपका 400 मीटर के ग्राउंड में होता है और कुछ बच्चों का 200 मीटर के ग्राउंड में होता है। जैसे कि सोलन के बच्चों का ग्राउंड 200 मीटर में होगा, ठीक है। अब हम बात करें तो मंडी में 400 मीटर का ग्राउंड होगा, पर वहां पर ग्रासी ट्रैक है। बिलासपुर, हमीरपुर, कांगड़ा में सिंथेटिक ट्रैक है। तो आप लोगों को जरूर ध्यान रखना पड़ेगा और साथ में हमें खुद को ये बताना पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है कि पुलिस भर्ती में बहुत सारे कोचेस की ड्यूटी लगी होती है, बहुत सारा और स्पोर्ट्स से जुड़ा हुआ स्टाफ होता है, पर कोई भी इस बात को ध्यान नहीं रखता है। जो इंपॉर्टेंट बात है कि अगर आपके पास 5 मिनट 30 सेकंड का टाइम 400 मीटर के ट्रैक में दिया गया है, तो एक नेचुरली बात है कि वो 200 मीटर के ट्रैक में उतना टाइम लाने के लिए बच्चे को अधिक एफर्ट करने पड़ेंगे। तो मेरा मानना है कि इस बार जो है ग्राउंड में जो आपका फिजिकल टेस्ट हुआ, उसमें हम मान सकते हैं कि कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा एक डिस्क्रिमिनेशन वाला भाव हम मान सकते हैं कि यहां पर आपको देखने को मिला हुआ है। क्लियर। तो लास्ट में मैं आपको सिर्फ यही कहूंगा कि जिन बच्चों के नंबर इसके बीच में बन रहे हैं, वो अपने डॉक्यूमेंट को अच्छी तरह से बना लें, ताकि किसी एक डॉक्यूमेंट की वजह से आपको बाद में दिक्कत परेशानी ना हो पाए। अगर आपका कोई और क्वेश्चन हो तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ सकते हैं। थैंक यू।